अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, पिछले एपिसोड में हमने देखा बनी इज़राइल की गौशाला प्रस्ती, सामरी का फितना और उस गुमराही का इबरतनाक अंजाम। और आज के इस एपिसोड 8 में हम आगे देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम द्वारा 70 सरदारों का चुनाव, उनकी जिद और हदधर्मी पर इलाही अजाब, मौत के बाद नई जिंदगी और बनी इज़राइल से लिया गया अहद व मीसाक, साथ ही तूर पर्वत का वह हैरत अंगेज वाकया जब पहाड़ उनके सरों पर साइबान बनकर खड़ा कर दिया गया। ये वाकया दिखाता है कि मौजज़े देखने के बावजूद जब दिल सख्त हो जाए तो हिदायत भी असर नहीं करती। जब बनी इज़राइल का यह जुर्म माफ कर दिया गया तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरे पास जो ये अलवाह तख्तियां हैं, यह किताब है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिदायत और दीनी व दुनियावी जिंदगी की फलाह के लिए मुझको अता फरमाई है, ये तौरात है। अब तुम्हारा फर्ज है कि इस पर ईमान ले आओ और इसके हुक्मों को पूरा करो। बनी इसराइल, बहरहाल बनी इसराइल थे, कहने लगे, मूसा, हम कैसे यकीन करें कि यह अल्लाह की किताब है? सिर्फ तेरे कहने से तो हम नहीं मानेंगे। हम तो जब उस पर ईमान लाएंगे कि अल्लाह को बेपर्दा अपनी आंखों से देख लें और वह हमसे यह कहे कि यह तौरात मेरी किताब है, तुम इस पर ईमान लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, यह बेवकूफ़ी का सवाल है। इन आंखों से अल्लाह को किसने देखा है जो तुम देखोगे? यह नहीं हो सकता। मगर बनी इसराइल का इसरार बराबर कायम रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा तो कुछ सोचकर इरशाद फरमाया कि यह तो नामुमकिन है कि तुम लाखों की तादाद में मेरे साथ हुई तूर पहाड़ पर इसकी तस्दीक के लिए जाओ। मुनासिब यह है कि तुम में से कुछ सरदार चुनकर साथ लिए जाता हूं। वे अगर वापस आकर तस्दीक कर दें तो फिर तुम भी तस्लीम कर लेना। और चूंकि अभी गौशाला परस्ती करके एक बहुत बड़ा गुनाह कर चुके हों, इसलिए नदामत के इजहार के लिए और अल्लाह से आगे नेकी के अहद के लिए भी यह मौका मुनासिब है। कौम इस पर राजी हो गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम असबात से 70 सरदारों को चुन लिया और तूर पर जा पहुंचे। तूर पर एक सफेद बादल की तरह नूर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया और अल्लाह से हम कलामी शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि तू बनी इज़राइल के हालात का दाना व जीना है। मैं उनकी जिद पर 70 आदमी इंतखाब कर लाया हूं। क्या अच्छा हो कि वे भी इस हिजाबे नूर से मेरी और तेरी हम कलामी को सुन लें और कौम के पास जाकर तस्दीक करने के काबिल हो जाए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मंजूर फरमा ली और उनको हिजाबे नूर में लिया गया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम कलामी, आपस की बातचीत को सुना। लेकिन जब नूर का पर्दा हट गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उन सरदारों के दरमियान आमना सामना हुआ, तो सरदारों ने वहीं अपना पहला इसरार कायम रखा कि जब तक बेपर्दा अल्लाह को न देख लें, हम ईमान लाने वाले नहीं। इस बेवकूफ़ी के इसरार और जिद पर अल्लाह की गैरत ने उनको यह सजा दी कि एक हैबतनाक चमक, कड़क और जलजले ने उनको आ लिया और जलाकर खाक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा तो अल्लाह के दरबार में आजिजी के साथ दुआ मांगी, इलाही, ये बेवकूफ अगर बेवकूफी कर बैठे तो क्या तू हम सबको हलाक कर देगा? ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से तू इनको माफ कर दे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को सुना और उन सबको दोबारा ताज़ा जिंदगी बख्शी। और फिर जब वे जिंदगी का लिबास पहन रहे थे तो एक दूसरे की ताज़ा जिंदगी को आंखों से देख रहे थे। बहरहाल जब ये 70 सरदार दोबारा जिंदगी पाकर कौम की तरफ वापस हुए तो उन्होंने कौम से तमाम किस्सा कह सुनाया और बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कहते हैं वह हक है और बेशक वे अल्लाह के भेजे हुए हैं। अब सलीम फितरत का तकाजा तो यह था कि ये सब अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते और उसके ज्यादा से ज्यादा फजल व करम को देखते हुए फर्माबरदारी और उबूदियत के साथ उसके सामने सर झुका देते। मगर हुआ यह कि उन्होंने अपनी टेढ़ को बाकी रखा और अपने नुमाइंदों की तस्दीक के बावजूद तौरात के कबूल करने में ठुकराने और कबूल न करने का रवैया अपना लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इरशाद पर कान न धरा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो खुदा के दरबार में रुजू करते हुए कौम की बेराहरवी की शिकायत की। अल्लाह के दरबार से हुक्म हुआ कि इन नाफरमानों के लिए मैं तुझको एक हुज्जत, मोजजा
और अता करता हूँ, और वह यह कि जिस पहाड़ तूर पर तू मुझसे हम कलाम हुआ है और जिस पर तेरी कौम के चुने हुए सरदारों ने हका का मुशाहदा किया है, उसी पहाड़ को हुक्म देता हूं कि वह अपनी जगह से हरकत करे और साइवान की तरह बनी इसराइल के सरों पर छा जाए और जुबान हाल से यह सवाल करे कि मूसा अल्लाह का सच्चा पैगंबर है और तौरात बेशक अल्लाह की सच्ची किताब है। और अगर ये दोनों हक व सदाकत का मजहर न होते तो ये शानदार निशान तुम न देखते, जिसका जाहिर होना अल्लाह की कुदरत के सिवा और किसी तरह भी नामुमकिन है। चुनांचे अल्लाह का यह फैसला हुआ। तूर उनके सरों पर सायाबान की तरह नजर आने लगा और जुबान हाल से कहने लगा कि ए बनी इज़राइल, अगर तुम में अक्ल और होश बाकी है और हक और बातिल की पहचान मौजूद है तो कान खोल कर सुनो कि मैं अल्लाह का निशान बनकर तुमको यकीन दिलाता हूं और गवाही देता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कई बार मेरी पीठ पर बैठकर अल्लाह ताला से साथ बात करने का शरफ हासिल किया है और तुम्हारी रुश्त व हिदायत का कानून तौरात भी उसको मेरी पीठ ही पर अता हुआ है। और ए गफलत वो सरकशी में मस्त लोगों, मेरी ये हैबत, रौब व दबदबा जो तुम्हारे लिए हैरान करने वाली बन रही है, इस बात की गवाही है कि जब इंसान के सीने में दिल की नरमी सख्ती से बदल जाती है तो फिर वह पत्थर का टुकड़ा बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त बन जाता है और रुश्त व हिदायत उसमें किसी ओर से दाखिल नहीं हो पाती। देखो, मैं पत्थर के टुकड़ों का मजमुआ पहाड़ हूं, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने किस तरह बंदगी जाहिर कर रहा हूं। मगर तुम हो कि अना मैं, और खुदी के घमंड में किसी हालत में भी नहीं को हां से बदल देने को तैयार नहीं। सच है, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, सो वे हो गए जैसे पत्थर या उनसे भी सख्त। बनी इसराइल ने जब यह निशान देखा तो अब उसे वक्ती खौफ, दहशत का फल समझिए या खुली आंखों अल्लाह के शानदार निशान के मुशाहदे का नतीजा यकीन कीजिए कि बनी इज़राइल तौरात की तरफ मुतवज्जह हुए और हजरत मूसा के सामने उसके अहकाम की तामील का इकरार किया। तब अल्लाह का फरमान हुआ कि ए बनी इज़राइल, हमने जो तुझे दिया है उसको मजबूती के साथ लो और जो अहकाम इस तौरात में दर्ज हैं उनकी तामील करो ताकि तुम परहेजगार और मुत्तकी बन सको। मगर अफसोस कि बनी इज़राइल का यह अहदे मीसाक हंगामी साबित हुआ और ज्यादा दिनों तक वे उस पर कायम न रह सके और आदत के मुताबिक फिर खिलाफवर्जी शुरू कर दी। कुरान मजीद ने इन वाक़ियों को बहुत ही थोड़े में मगर साफ और खुले लफ्जों में इस तरह बयान किया है। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे सर पर तूर को ऊंचा किया और कहम जो हमने तुमको दिया है उसको ताकत से पकड़ो और जो कुछ उसमें है उसको याद करो ताकि परहेजगार बनो। फिर बाद तुमने इस तौरात से पीठ फेरे ली, पर अगर तुम पर अल्लाह का और उसकी रहमत ना होती तो बेशक तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाते। और जब हमने उनके बनी इज़राइल के सरों पर पार कर दिया, गोया कि वह सायबान है और उन्होंने यकीन कर लिया कि पर गिरने वाला है, तो हमने कहा जो हमने तुमको दिया है उसको लो और जो कुछ उसमें है उसको याद करो ताकि तुम परहेजगार बने। इन आयतों में साफ किया गया है कि बनी इज़राइल ने जब तौरात के कबूल करने में आनाकानी की बल्कि इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला उनके सरों पर तूर को बुलंद कर दिया और इस तरह अल्लाह की निशानी जाहिर करके उनको तौरात कबूल करने पर तैयार किया। अर्ज मुकद्दस से वह इलाका मुराद है जो पहले कनान कहलाया, फिर फलस्तीन। सीना के जिस मैदान में उस वक़्त बनी इज़राइल मौजूद थे वह सरजमीन फलस्तीन से करीब थी और उनके बाप दादा हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब से अल्लाह का वायदा था कि तुम्हारी औलाद को फिर उस सरजमीन का मालिक बनाएंगे और वह वहां फूले फलेगी। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी कौम से कहो कि अर्ज मुकद्दस में दाखिल हों और वहां के जालिम व जाबिर हुक्मरानों को निकालकर अदल व इंसाफ की जिंदगी बसर करें। हम वायदा करते हैं कि फतह तुम्हारी होगी और तुम्हारे जालिम दुश्मन नाकाम होंगे। हज़रत मूसा ने इससे पहले कि बनी इज़राइल को अर्ज मुकद्दस में दाखिल होने के लिए आमादा करें 12 आदमियों को तफ्तीश हाल के लिए भेजा। वह फलस्तीन के करीबी शहर अरील जचो में दाखिल हुए और तमाम हालात को पार से देखा। जब वापस आए तो हज़रत मूसा को बताया कि बहुत जसीम और तनव तोश के ज़बरदस्त हैं और बहुत कवि हैकल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह तुमने मुझसे उनके बारे में कहम है
कौम के सामने ना कहना, इसलिए कि एक लंबे अरसे की गुलामी ने उनके हौसले पस्त कर दिए हैं और उनकी शुजात, खुददारी और ऊंची हिम्मत की जगह बुजदिली, जिल्लत और पस्त हिम्मती ने ले ली है। मगर आखिर ये भी उसी कौम के लोग थे। न माने और खामोशी के साथ कौम के सामने दुश्मन की ताकत का खूब बढ़ा चढ़ाकर जिक्र किया। अलबत्ता सिर्फ दो आदमी, यूशेम बिन नून और कालिब बिन याना ने हजरत मूसा के हुक्म की पूरी पूरी तामील की और उन्होंने बनी इज़राइल से ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिससे उनकी हिम्मत टूटे। अब हजरत मूसा ने बनी इज़राइल से कहा कि तुम इस बस्ती अरीहा में दाखिल हो और दुश्मन का मुकाबला करके उस पर काबिज हो जाओ। अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ कौम, तुम पर जो अल्लाह का एहसान रहा है उसको याद करो कि उसने तुम में नबी और पैगंबर बनाए और तुमको बादशाह और हुक्मरान बनाया, और वह कुछ दिन जो जहानों में किसी को नहीं दिया। ऐ कौम, उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जिसको अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज कर दिया है, और पीठ फेर कर न लौटो कि नतीजा यह निकले कि तुम घाटा और नुकसान उठाने वाले बकर लौटो। इंशा अल्लाहुल अगले एपिसोड 9 में हम देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात, उनकी आखिरी नसीहतें और बनी इसराइल के लिए छोड़ा गया सबसे बड़ा सबक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल ऑल हुजाइफा को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज।